राजकुमार भाटी खुद एक वैश्या की कोख से होंगे तभी उन्होंने ऐसा भाषाओं का प्रयोग किया है। ये राजकुमार भाटी की भाषा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का एक संस्कार उबलता हुआ दिख रहा है। ब्राह्मण समाज को जो सम्मान अभी तक मिला है और मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल रहा है। अधिकतर मुख्य पदों पर, अच्छे पदों पर एक ब्राह्मण ही बैठा है। 2027 में यही ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी का श्राद्ध कराएगा। वही राजकुमार भाटी है जिन्होंने कहा था कि जो समाज सुधारक वो राम जी नहीं थे, वो एक मोहम्मद थे, उनको समाज सुधारक बताते। इन्होंने ज्यादा अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे करने का काम, ब्राह्मणों पे करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है, किसी से छुपा नहीं है। और गधे को हम बाप नहीं बनाएंगे, हम योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, राजकुमार भाटी जो इस टाइप का बयान दे रहा है, वैश्यालय से आया हुआ व्यक्ति है, डीएनए से आया हूँ, उस डीएनए की बार बार याद आती है, तो लाइमलाइट में आने के लिए उसने अब ये ब्राह्मणों का प्रयोग कर दिया। ये 2027 का चुनाव नहीं देख पाएगा, ये 2027 के चुनाव के पहले ऊपर चला जाएगा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सुन रहा होगा तो इस बात को सुन लेगा। 2027 तक ये जिंदा नहीं रहेगा, ये 2027 में मर जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पूरे ब्राह्मण समाज को लपेटते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज जो है वो वैश्याओं से भी ज्यादा बेकार है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखते हैं अपने आप को, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र में उनकी कितनी जगह सरकार है और कितनी जगह उनकी पार्टी है जो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखते हैं। बात यह है कि राजकुमार भाटी खुद एक वैश्या की कोख से होंगे तभी उन्होंने ऐसा अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है। ये राजकुमार भाटी की भाषा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का एक संस्कार उबलता हुआ दिख रहा है। ये समाजवादी पार्टी में जो कुछ लोग बैठे हैं, ब्राह्मण नेता टुटपुंजिये टाइप के, ये माता प्रसाद पांडे जी और पवन पांडे जी और संतोष पांडे जी, ये कहाँ चले गए? अब इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? ये अपने आप को जो बताते हैं कि हम ब्राह्मण को हमेशा पूछते हैं और पूछते आ रहे हैं, एक मंच पर बताते हैं हम पूछ के निकलते हैं पंडितों से, ब्राह्मणों को हम सब कुछ जब बिना पूछे उनसे घर से बाहर पैर नहीं निकालते हैं। पवन पांडे जी, संतोष पांडे जी और माता प्रसाद पांडे जी, हम इनसे पूछना चाहते हैं वहाँ पर क्यों गाली खा रहे हैं? ये इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी में आए तभी ये सम्मान पा सकते हैं। देखिए, ये सवर्णों का साथ कब दिए हैं, ये सवर्णों का साथ कब दिए हैं, अभी तक ये कब देते आए हैं, ये बताएं हमें। कभी इन्होंने सवर्णों का साथ नहीं दिया है। वही नीरज मिश्रा एक जो बूथ कैप्चरिंग के दौरान वहाँ पर गया था रोकने, उसका गला कटवा के इन्होंने मंगवाया था यहाँ तक, उसकी भी अभी तक कोई साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त कर पाई यूपी पुलिस। उस समय सत्ता इन्हीं की थी, इन्हीं समाजवादियों की सत्ता थी। जाति का आरोप तो भाजपा पे लगाते ना, क्योंकि पूछा था जाति कैसी पूछी आपने, और अब जाति को ही पकड़ करके राजनीति का आरोप भी भाजपा पे लगाया जाता और जाति के अपमान भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है। क्यों ऐसा? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और कोई चीज़ें नहीं बचे हैं, क्योंकि ये अभी तक आजमा चुके हैं हर तरीके से, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ उसको ये लेके डूब चुके हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश में पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज को जो सम्मान अभी तक मिला है और मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकतर मुख्य पदों पर, अच्छे पदों पर एक ब्राह्मण ही बैठा है। ये इसी सरकार में संभव है। ये समाजवादी के लोग, और ब्राह्मण समाज ऐसा समाज है जो अपने बुद्धि और विवेक के दम पर जाना जाता है और दिशा और दशा बदलने का काम करता है। ये ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण दिशा किधर दिखेगी इस बार? दिशा किस तरफ दिखेगी? देखिए, इस बार दिशा 2027 में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाएगा। और ये आप ये चीज़ अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि बिना ब्राह्मणों का, उनका जो जब जन्म लेते हैं तभी भी ब्राह्मण का ही काम लगता है और जब ऊपर चले जाते हैं तभी भी ब्राह्मण का ही काम लगता है। देखिए, 2027 में यही ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी का श्राद्ध कराएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये राजकुमार भाटी के मुंह की आवाज़ तो है, लेकिन ये पूरी समाजवादी पार्टी की जो सोच है उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये वही राजकुमार भाटी है जिन्होंने कहा था कि जो समाज सुधारक वो राम जी नहीं थे, वो एक मोहम्मद थे, उनको समाज सुधारक बताते। इन्होंने सदैव ब्राह्मण समाज को भी नकारने का काम किया, उसके खिलाफ जहर उगलने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, और साथ ही में सनातन हिंदू संस्कृति को भी बदनाम करने का, उसको मिटाने का तरह तरह का प्रयास इन्होंने किया है। लेकिन इनकी हैसियत तो है नहीं, जो सदियों सदियों का जो सनातन संस्कृति का एक अपना वर्चस्व है, जो उसकी एक अपनी पहचान है, उनको ये दो कौड़ी के नेता तो मिटा नहीं पाएंगे।
तो ये तो सिर्फ टिप्पणी करके दूसरे धर्म के लोगों को, अपने वोट बैंक जो इनका है उसको खुश करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूं आपसे कि जो अभी तक ब्राह्मण समाज, जब यूजीसी जैसा विषय आया तो उसमें मनोज पांडे अपनी छाती पीट गए थे, उसमें संतोष पांडे अपनी छाती पीट गए थे, उसमें माता प्रसाद पांडे अपनी छाती पीट गए थे। तो यूजीसी से इतना तो जहर राजकुमार भाटी ने, उनके पार्टी के नेता ने उस सोच को प्रदर्शित किया है, तो क्या कुछ शर्म इन तीनों ब्राह्मण नेताओं के अंदर बची है कि उस राजकुमार भाटी को पार्टी के बाहर कर पाए लोग, या खुद पार्टी से बाहर हो पाए नैतिकता के आधार पे? देखिए, ये दो कौड़ी के नेता ब्राह्मणों पे टिप्पणी करेंगे। ब्राह्मण समाज वो समाज है जो हर जाति, हर धर्म को लेकर आगे बढ़ता है। ब्राह्मण समाज सदियों सदियों की, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना ये लोग, तब का वो धर्म है जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी कहते हैं, मंच पे सम्मान देते हैं, पीठ पीछे से इस तरीके के बयान दिलवाते हैं। हर चुनाव में हम लोगों ने देखा, अपने बचपन से देखता है, हर चुनाव में कहीं भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, या हमारी बहन बेटों की सुरक्षा का मुद्दा है, तो ये मुद्दे होते थे। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने हर मुद्दे पे काम किया है, तो मुद्दे हो गए समाप्त। अब आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ये पूरी शहर जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है। आज युवाओं को रोजगार से जोड़ने के, सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको रोजगार से जोड़ने के नए नए अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। हमारे किसान आज कहीं धरना नहीं दे रहे, हमारे किसान भी आज खुशहाल हैं, सुखी से, तो मुद्दे बचे नहीं। लेकिन जो नेता हैं उनको तो सत्ता चाहिए, साम दाम दंड भेद, मुद्दे से नहीं जीत पा रहे हैं तो वो जातियों को लड़ाने का एक वो किए। और ब्राह्मण समाज एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार दो। 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर वाजपेयी परिवार के गले में जूते की माला पहना के पूरे शहर में घुमाया था। उस समय समाजवादी पार्टी से किस पे कार्रवाई हुई? इन समाजवादियों ने, पार्टी के नेताओं ने अपने किसी कार्यकर्ता पे कार्रवाई की थी क्या? नहीं थी। ब्राह्मणों के खिलाफ सदैव इन लोगों ने जहर उगलने का काम किया। लेकिन इनको पता होना चाहिए, अभी तक इनके पी में सिर्फ पिछड़ा था, अब इनको पंडित जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इनको हैसियत पता चल गई पंडित की, कि इनकी हैसियत नहीं है कि पंडित के बगैर ये सरकार बना पाए। और ब्राह्मणों को गाली दिला के आप वाहवाही तो मूड सकते हैं, लेकिन हो सकता हो सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो समाज को आगे ले जाने के लिए भी काम करता है। लेकिन ब्राह्मण समाज जब परशुराम बनता है तो सर धड़ से अलग करने की भी ताकत रखता है। और ये कहीं राजकुमार भाटी के साथ हो ना जाए, ये हम सब इसकी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार इतनी ओछी टिप्पणी, इतनी गंदी टिप्पणी ब्राह्मण समाज पे की गई है, ये अवशोभनीय है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि क्यों नहीं अभी तक अखिलेश यादव जी ने इस पे कोई टिप्पणी की है। आज तक केवल अब मैंने देखा माता प्रसाद पांडे हो, या आपने देखा कि ये मनोज पांडे हो, या आपके ये संतोष पांडे हो, इन लोगों ने सिर्फ ट्विटर ही तक तो और फेसबुक पे लिख कर एक विरोध दर्ज करा दिया। बस ये दिखा रहे हैं कि मैंने विरोध तो कर दिया। लेकिन क्या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी में कि तुम एक छुड़वैया नेता को पार्टी के बाहर निकाल पाओ? मैं एक बात भाई की अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अखिलेश यादव जी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो मुझे बताइए कि अखिलेश यादव जी की जिस क्षेत्र की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री रहे, देश के अंदर 28-29 जिले हैं, ये छुड़वैया नेता अपने को हाईलाइट करने के लिए ब्राह्मणों पे टिप्पणी करे, क्योंकि ब्राह्मण को पता है कि ब्राह्मणों पे टिप्पणी करेंगे तो हम लोग लाइमलाइट में आएंगे, मीडिया कवरेज में आएंगे, ये उसी को देखते हुए। लेकिन ब्राह्मण समाज सूद समेत इसका हिसाब 2027 में करेगा। अखिलेश यादव को 27 में 27 सीटें आने नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी तो अभी से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग बिका है, ईवीएम हैक हो गई। तो उनको एहसास हो गया कि ममता दीदी जब चुनाव में नहीं टिक पाई तो अखिलेश यादव की तो स्थिति और हैसियत क्या है वो तो सभी जानते हैं। इनका कैडर ही नहीं है यहाँ पे। अखिलेश यादव के खुद के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता खुद के, जो अखिलेश यादव की कार्यशैली पे वो सवाल उठाते। आपने देखा होगा कि जब शिवपाल यादव जी का बयान था, जब उनसे अलग हुए तो शिवपाल यादव ने क्या कहा था? इनके चाचा ने, समाजवादी पार्टी किसकी है? गुंडों की, अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की। ये हम लोगों के बयान नहीं है, ये शिवपाल चाचा जो उनके आज पार्टी में, ये उनके बयान थे। उस समय भी इनकी सच्चाई को बताने का काम इनके चाचा कर चुके हैं। जनता को तो छोड़ दीजिए, जनता तो इनके करतूतों को भली भांति जानती है। और 2027 में 2017 से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि योगी जी ने सनातन के लिए काम किया है।
आज योगी जी ने हिंदुओं के लिए काम किया है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पिछड़ों पे अत्याचार किए, समाजवादियों ने इनकी जमीनें कब्जियाई, दलितों की जमीन कब्जियाई, दलितों एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे पिछड़ों पे करने का काम, ब्राह्मणों पे करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है, किसी से छुपा नहीं है। ये ब्राह्मण इस बार दिखा देगा 2027 में कि आखिर ब्राह्मण समाज किसके साथ? देखिए, ब्राह्मण समाज किसके साथ? अखिलेश के साथ ना कभी था, ना है, ना होगा। अखिलेश जिसके जो जागीरदार टोपी के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ ब्राह्मण समाज नहीं खड़ा होता है। ब्राह्मण समाज जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ खड़ा होगा। ब्राह्मण समाज पीठ में छुरा भोंकने वाला नहीं है। हम लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। ब्राह्मण समाज में एक चीज है, हम अपनी अगर कहीं कमी दिखती है तो हमको पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गधे को बाप बनाएंगे। और गधे को हम बाप नहीं बनाएंगे, हम योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरा कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर तीसरे पे आ जाए तो आप मुझे कहिएगा, चौथे नंबर पे जाएगी, दूसरे नंबर पे बसपा, तीसरे पे AIMIM आएगी और चौथे पे समाजवादी पार्टी आएगी। तो बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी को ले लिया, जो भाजपा का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी मानी जाती है वो चौथे नंबर पर आएगी। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? 27 में ब्राह्मणों के वोट की जरूरत नहीं है क्या अखिलेश यादव को, इसलिए इस तरह से बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है? ब्राह्मणों की वोट की जरूरत तो सबको है, उनको भी पड़ेगी। तो फिर क्यों इस तरह का बयान? क्योंकि आप देखिए, पहले अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरह से पोस्ट की गई, फिर कल वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के गाली का इस्तेमाल किया गया, और आज ये बयान क्या कहेंगे? ये उनकी तुच्छी मानसिकता है। वो अपने आप को जो है गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। और रही बात 2027 की, 2027 में ब्राह्मण समाज सर्व समाज को लेकर, उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को लेकर ऐसी सोच के मुख्यमंत्री को चुनेगी जो समाज में सभी का कल्याण कर रहे हैं, जो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। देखिए, राजकुमार भाटी जो इस टाइप का बयान दे रहा है वो वैश्यालय से आया हुआ व्यक्ति है। वैश्यालय से कोई मिल गया उसको, जो इस टाइप के लोग हैं जो वैश्यालय में जाया करते हैं, वहाँ से उनको मिल गया, उसी तरीके से अपनी राजनीतिक पार्टी में आ गया, किसी तरीके से अपने आप को राजनीति। अब उसको बार बार उस चीज़ की याद आती है कि मैं जिस जगह से आया हूँ, जिस DNA से आया हूँ, उस DNA की बार बार याद आती है। तो लाइमलाइट में आने के लिए उसने अब ये ब्राह्मणों का प्रयोग कर दिया। अब ब्राह्मण समाज सदैव दिशा निर्देश देने का काम करता है। उसकी हैसियत है कि वो बताएगा कौन क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसने समाजवादी पार्टी का समूल नाश करने का ठेका ले लिया है। समाजवादी पार्टी को 2027 में यदि सबसे ज़्यादा नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ भाटी की वजह से होगा। भाटी इसको, समाजवादी पार्टी को घाट में पहुंचाने का काम करेगा। 2027 में समूल विपक्ष में भी रहने की स्थिति नहीं होगी। समाजवादी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट समाज में 2027 के चुनाव में पड़ने वाला है। अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा कि उनके कार्यकर्ता किस टाइप की बयानबाजी कर रहे हैं, और ये अखिलेश यादव के निर्देश पे कर रहे हैं। ये उनके संज्ञान में है सारी चीज़ें। ये अखिलेश यादव समय समय पर करवाते हैं। अभी पूर्व में अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं पंडित जी से पूछ के घर से निकलता हूँ, पंडित जी कहते हैं तो मैं खाता हूँ, पंडित जी कहते हैं तो मैं बाल बनवाता हूँ। तो ये पूर्व में कहते थे कि भगवान को मैं मानता नहीं हूँ, पूजा पाठ करता नहीं हूँ, फिर कहे मेरी पत्नी पूजा करती है, मेरी पत्नी व्रत रहती है। तो इस टाइप का अनाप शनाप बयानबाजी, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरने का काम करना चाहिए। इनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकार सभी योजनाओं पे अपने अस्थायी रूप से लागू कर रही है, तो इनके पास मुद्दा बने तो ये जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, समाजवाद में सामाजिक में विरोध फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से इनकी राजनीति चल रही है। और जब आपने ये वीडियो देखा होगा शायद कि जब राजकुमार भाटी ये बयान दे रहे थे, उस समय उनके चेहरे पर एक हंसी थी, एक स्माइल थी। उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये हंसी, ये स्माइल किस लिए थी? क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? इससे जान रहा था कि हमको जो अभी तक 10 लोग जानते हैं वो हमको हजारों लोग जान जाएंगे, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि जिसको ये छेड़ रहा है, जिस समाज को इसने छेड़ने काम किया है, कि इसका भी सर्वनाश हो जाएगा। 2027 तक, ये 2027 का चुनाव नहीं देख पाएगा। ये 2027 के चुनाव के पहले ऊपर चला जाएगा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सुन रहा होगा तो इस बात को सुन लेगा। 2027 तक ये जिंदा नहीं रहेगा, ये 2027 में मर जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसीलिए ये 2024 में थोड़ा सा जिंदा हो गए थे। उसके बाद अब क्या हुआ कि ये बरगला तो पाए नहीं, गुमराह तो किसी को कर पाए नहीं, तो ये अनाप शनाप बक के अपने आप को लाइमलाइट में आने का काम करते हैं। इससे इनका कोई लाभ नहीं होने। और ब्राह्मण समाज, एक ब्राह्मण जहाँ खड़ा होता है वहाँ 1000 वोटों पे भारी पड़ता है। और 2027 में इसका सबक इनको सिखा देगा, इनको पता चल जाएगा। 2027 में अगर इस 2027 में 17 सीटें ले आएंगे तो बड़ी बात होगी। विपक्ष में बैठने की स्थिति में 2027 में अखिलेश यादव नहीं है।
इनका राजनीति चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद विपक्ष में बैठने की स्थिति नहीं होगी, इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं सोच रही है। समाजवादी पार्टी में कुछ जो दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं वो ये खेल खेलते हैं। दूसरी पार्टी से मिले, दूसरी पार्टी से मिले हुए और पार्टी से मिले, किस पार्टी? पार्टी में मुझसे वो खेल नकटो न करें, मैं सब कुछ खेल जानता हूँ। है दूसरी पार्टियों से मिले हुए, जैसे हमारे मौर्य जी थे, उन्होंने क्या बोला था, थे समाजवादी पार्टी में, आज कहाँ हैं? तो उनकी खुद की पार्टी? खुद की पार्टी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब मायावती से हटे तब मुझे खींचने के एड़ी चोटी सब जोर लगा डाले, और हमने देखा उनके जब बोर्ड लगे तो उसमें किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य जिंदाबाद। अच्छा, तो मैंने कहा फिर चाणक्य का घाट छोड़ेंगे? ये चंद्रगुप्त मौर्य जिंदाबाद करेंगे, हम चाणक्य जिंदाबाद करेंगे, तो आखिर जिंदाबाद हुआ कौन था? चाणक्य जिंदाबाद हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। तो तुम खेल खेलते हो, चाहे जितनी सब जातियां खेल खेल लें। लेकिन ये जो पार्टी की तरफ से बयान बाबा जो पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है, क्या लगता है कि ये बयान सही है? क्या पार्टी बयान दिया गया? तुम जब तक आदाब सलाम आदाब सलाम आदाब सलाम का पीछा नहीं छोड़ोगे तब तक गिरते जाओगे। और यही दो राहुल और समाजवादी पार्टी के यही दो कारण है, दोनों के एक ही कारण है। इससे हिंदूवाद भड़कता है तो भाजपा की तरफ घूमता है।